हे गाइस, आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे एंड ट्रेडिंग में तो तुम फाड़ ही रहे होगे। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भाई अपने कुछ लॉसेस के बारे में, जो इतने तगड़े लॉसेस थे जिससे मेरी पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। जो ट्रेडिंग में रियल में जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हें पता चलनी चाहिए। अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, सोच रहे हो मैं यहाँ से इतना मोटा पैसा कमाऊँ, एंड ट्रेडिंग अभी तुम सीख रहे हो, करने वाले हो आगे या पहले से ही कर रहे हो, तो तुम्हें ये ट्रेडिंग की ये रियलिटी तुम्हें पता चलनी चाहिए। तो वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो में कुछ करो या ना करो, लेकिन तुम्हें ये वीडियो शेयर जरूर करनी है, ये तुम ध्यान रख लेना। क्योंकि जो मेरे लॉसेस हुए थे ना भाई, उससे इतना खतरनाक हो गया था सीन कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि 8 मंथ्स पहले से ही मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। उससे पहले तुम्हें पता है मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, जिसमें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भाई अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। हर रील पे 1-2 लाख व्यूज़ आते थे, आपको पता ही है, अभी भी डली हुई हैं। तो उस टाइम पे मैंने रील्स डालना एंड यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा इंडियन मार्केट में बढ़िया पैसा बन रहा था। बट उसके बाद सेबी ने और ज़्यादा रूल्स बढ़ा दिए एंड चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह, मतलब और भी चार्जेस बढ़ गए थे उसी टाइम पे। एंड वहाँ पे कुछ लॉट साइज वगैरह एंड एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मेरे को तो उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो, क्योंकि जब तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है तो तुम उसमें से भी पैसा बना लोगे। तो उसके बाद लेकिन बहुत सारे लोग ना फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने भी शिफ्ट किया। तो मैं जब फॉरेक्स मार्केट में आया तो मैंने सबसे पहले अपने 3 फंडेड अकाउंट उड़ाए थे, ठीक है। अब मैंने 5% का एक अकाउंट परचेज किया था, सबसे पहला अकाउंट, वो भी यूट्यूब पर एक बंदे को देख के, क्योंकि उस बंदे ने $500+ का पे आउट लिया था उस 5% से। एंड उसके बाद वो अकाउंट मैंने उड़ा दिया उसी दिन जिस दिन लिया था, क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल मेरे अगेंस्ट में बनी। मैं पता नहीं कौन से पेयर में तो ट्रेड ले रखा था एंड वो अकाउंट ब्रीच हो गया। उसकी डेली लॉस लिमिट हिट हो गई, क्योंकि मैंने लॉट भी नहीं पता था मेरे को कितने लॉट से ट्रेड करना है, किस पेयर में ट्रेड करना है, क्या मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, कुछ नहीं पता था भाई। जस्ट ऐसे ही आ गया था, मुंह उठा के कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं अब, एंड वहाँ पे मेरा अकाउंट उड़ गया। सेकंड अकाउंट मैंने दूसरे दिन परचेज़ किया एंड वो अकाउंट मैंने ओवर ट्रेड करके, क्योंकि मैं फिर गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, मैंने देखा था, है ना, यूट्यूब पे सारे लोग देखते हैं कि कौन सा पेयर अच्छा है ट्रेड करने के लिए, कैसे मतलब लॉट साइज वगैरह, पिप वगैरह कुछ होता है ऐसा सीन। तो मेरे तो भाई कुछ ज्ञान में आया नहीं कितना पिप होता है, क्या होता है। बस मेरे को आज तक भी, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को पिप सिर्फ गोल्ड में पता है कि अगर गोल्ड 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो वो 10 पिप है, 2 पॉइंट मूव कर रहा है तो वो 20 पिप्स है, बस सिर्फ इसी का पिप मेरे को पता है। बाकी तुम पूछोगे EUR/USD का, USD JPY का, किसी का पिप नहीं पता है भाई मेरे को, कौन से पेयर में कौन सा कितना पिप है, कुछ नहीं पता, सिर्फ गोल्ड का पता है, और BTC में पॉइंट्स। तो उसके बाद मैंने जो सेकंड अकाउंट लिया था उसमें मैंने गोल्ड में ट्रेड किया एंड मेरी सिंगल ट्रेड भी प्रॉफिट में नहीं गई गोल्ड में। सारी ट्रेड में मैं लॉस कर रहा था, A to Z ट्रेड्स मेरी रेड में क्लोज हो रही थी। एंड वहाँ से मैंने वो भी अकाउंट ब्रीच कर दिया डेली लॉस लिमिट हिट की वजह से, क्योंकि पहली बार मैं फंडेड अकाउंट ट्राई कर रहा था। मेरे को भाई चीज़ें सीखने में टाइम लगता है कि तुम कैसे अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, ऐसे ही साइकोलॉजी बिल्ड होती है मार्केट में एक्सपीरियंस से। तो मेरे को पता चला पहले अकाउंट उड़ाने से कि न्यूज़ भी होती है, तो कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले न्यूज़ देखो, उसके बाद ट्रेड अपना पंच करो। तो मैंने वही चीज़ वहाँ से फॉलो करना स्टार्ट किया, तो न्यूज़ का तो मेरे को पता चल गया। एंड उसके बाद जब गोल्ड में मेरा लॉस होते जा रहा था तो वो अकाउंट भी मेरा उड़ गया। एंड थर्ड अकाउंट मैंने एकदम सारी चीज़ें देखने के बाद लिया कि नहीं भाई, अब की बार ये डेली लॉस लिमिट को ध्यान रखूँगा, ये देख के। अब मेरे को उसके बाद ही पता चला ना कि डेली लॉस लिमिट भी बहुत तगड़ी चीज़ होती है, उससे अकाउंट उड़ जाता है। तो जब मैं थर्ड टाइम जब मार्केट में दोबारा आया अपना फंडेड अकाउंट लेके, तो वो अकाउंट मैंने वो भी उड़ा दिया था, बट वो थोड़े दिन में उड़ाया था एंड उसमें मैंने पूरा लॉस लिया था, जितना होता है $500 का, $5000 का अकाउंट था वो। तो $39 का अकाउंट आता है उस 5% का, तो मैंने वो 3 बार लिए थे एंड भाई तीनों बार मैंने वो अपना अकाउंट जो है फेल कर दिया। एंड उसके बाद मैंने देखा यार ये तो एक ऐसा है कि भाई तुम अकाउंट लेते जाओ, तुम्हारे अकाउंट उड़ते जा रहे हैं, पैसा लॉस्ट होता जा रहा है पूरा। तो मैंने कहा यार एक्सएनएस में अब ट्रेड करना पड़ेगा लाइव कैपिटल से, क्योंकि मैं सिर्फ फॉरेक्स में यही जानता था कि सिर्फ एक्सएनएस ही एक ब्रोकर है जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी कोई ब्रोकर होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सएनएस है। तो मैं एक्सएनएस में, मेरा अकाउंट पहले से ही था, मैंने उसमें 10,000 रुपीज़ अपने जो है डिपॉजिट किए। एंड डिपॉजिट करने के बाद एक बंदा था टेलीग्राम पे, उसको भी देख के मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उसने बहुत पहले कर दिया था मेरे से, मैंने जब स्टार्ट किया था उसने आई थिंक उससे 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, 4-5 महीने पहले बस। तो उससे मैंने पूछा कि भाई मैंने 10,000 रुपये डाले अपने अकाउंट में, तो कितना लॉट साइज रखना चाहिए,
कौन से पेयर में मैं ट्रेड करूँ, तो उसने बताया भाई तुम गोल्ड में ट्रेड करो, उसमें सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है एंड सिर्फ 0.01 और 0.02 लॉट ही लेना, और जैसे जैसे तुम्हारा अकाउंट ग्रो करते जाए तुम अपने लॉट साइज बढ़ाते रहना, एंड लेवरेज 1:400 से कभी भी ज़्यादा मत जाने देना। तो ये चीज़ मैंने ध्यान में रखा, उस बंदे ने बताया, क्योंकि भाई वो खुद प्रॉफिट कर रहा था, तो जब ऐसा बंदा है तो भाई सब लोग पूछते हैं, तो मैंने भी पूछा था उससे। मैंने पहला अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये जो मैंने डाले थे वो 10,000 रुपये मैंने उड़ा दिए, क्योंकि पहली बार भाई जब पहली बार समझना पड़ता है कि कितना ऐसा लेना है ट्रेड में, कितना ट्रेड में प्रॉफिट लेना है ना, क्या सिनेरियो है ट्रेड का, तो वो सारी चीज़ें जानी है। मैंने वो उड़ा दिया, ब्लो कर दिया, एंड दोबारा मैंने 10,000 रुपीज़ और डाले। लगभग 6-7 दिन में ही मैंने वो 10,000 रुपये उड़ा दिए थे, तो दोबारा मैंने डाले। तो दोबारा वाले जो पैसे थे उनसे मैंने अच्छे से, मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ भाई ऐसे ट्रेड करते हैं, ये सीन है। तो उसके बाद मैंने जब ट्रेड किया तो मैंने पूरा सब चीज़ देख के, ठीक है, क्योंकि जो मेरे 10,000 रुपीज़ जो उड़े थे ना फर्स्ट वाले, तो वो इसीलिए ही उड़े थे क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं था, मेरे पास कोई सेटअप नहीं था जिससे मैं सेटअप पे ट्रेड लूँ, जब मेरा सेटअप बने तब ट्रेड लूँ, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी मेरे पास। तो वो ऐसे ही मैंने उल्टे सीधे ट्रेड लिए, उड़ गया अकाउंट। तो उसके बाद मैंने अपने मन में सोच लिया जब तक कोई एक स्ट्रेटजी नहीं बना लूँगा तब तक इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। तो आपको भी पता है टेलीग्राम पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री में, ठीक है, फॉरेन के बंदों के हैं, बहुत सारे बंदों के हैं। तो मैंने वो कोर्सेज देखे कि एक्चुअल में भाई क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जो बंदा सोचता है ना भाई ये सब कोर्स में क्या है, तो सारे कोर्सेज में एक ही चीज़ थी, सब में फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, SMC, लिक्विडिटी, बस यही थी, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ लिटरली कुछ नहीं है भाई। उन लोगों के कोर्सेज में सिर्फ लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक एंड तुम्हारा क्या बताया था अभी मैंने तुम्हें, FVG, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई उनके कोर्सेज में। तो मैंने कहा ये तो भाई चोमू बना रहे हैं, इन पे तो शायद खुद भी कुछ नहीं आता होगा जिस तरीके से इनके कोर्सेज हैं। तो मैंने फिर देखा कि जैसे मैं इंडियन मार्केट में 90% लोगों से अलग सोच के ट्रेड करता था, सेम तरीके से मैं एक अपना सेटअप बिल्ड करूंगा गोल्ड में। तो मैंने गोल्ड का चार्ट देखा पूरे 1 महीने भाई, मैंने अच्छे से चार्ट देखा, एंड चार्ट देखने के बाद, और शायद उस टाइम पे आई थिंक नवंबर चल रहा था 2024 में, तो उस टाइम पे मैंने अच्छे से अपना चार्ट वगैरह सारी चीज़ें देखा। एंड मेरे को भाई अच्छे से डेट ध्यान नहीं है कि वो नवंबर ही था या दिसंबर था, बट इतना आप जान लो कि 2024 का ही था। तो मैंने जब गोल्ड का बिहेवियर जाना कि गोल्ड काम कैसे करता है, गोल्ड सपोर्ट पे आके कैसा काम कर रहा है, रेसिस्टेंस पे आके कैसा काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन जब गोल्ड में बनती है तो ट्रेंड लाइन उसको किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी। एंड उसके बाद मैंने अपना एक सेटअप बनाया जिसका आज के टाइम पे मैंने नाम दे रखा है TVT सेटअप, और मैंने अपने सेटअप को अभी नाम दिया है, पहले सेटअप का कोई नाम नहीं था। एंड ये सेटअप 80 to 90% एक्यूरेट है भाई, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इतना ही एक्यूरेट है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, जो भी मैं आप लोगों को ट्रेड्स देता हूँ। एंड कल से मैंने प्रॉपर रील्स डालना स्टार्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पर, तो अभी मैं भाई डेली रील्स पोस्ट करने वाला हूँ, जो भी मैं दिन में ट्रेड लूँगा उसका, तो उसको बाद में देखते हैं, पहले तुम ये सुन लो। तो मेरा जो पहला लॉस हुआ था वो मैंने 10,000 रुपीज़ उड़ा दिए थे, एंड उसके बाद मैंने दोबारा 10,000 रुपीज़ अपने एक्सएनएस में डाले, एंड उससे मैंने बनाए 86,000 रुपीज़। और भाई मैं बहुत खुश हो गया कि भाई 86,000 रुपीज़, वो भी सिर्फ 10,000 रुपये की कैपिटल से। भाई इंडियन मार्केट में अगर तुम 86,000 रुपीज़ बनाने जाओगे उस टाइम पे, तो तुम्हारे पास मिनिमम 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, तो तुम समझोगे कि तुमने पैसा सिर्फ डबल कर दिया है, बस इतना ही सोचोगे, ज़्यादा उससे कुछ नहीं। बट यहाँ पे मैंने 8 गुना कर दिया भाई अपनी कैपिटल को, मैं बहुत खुश हुआ, 8 गुना से भी ज़्यादा हो गए, तो ये खुशी बहुत अच्छी थी। बट उसके बाद गोल्ड 2600 के पास चल रहा था, वहाँ से गोल्ड ने अपसाइड में रैली देना स्टार्ट किया, एंड मैं सेल करे जा रहा था गोल्ड को, एवरेज करते जा रहा था, एंड वहाँ पे मैंने अपने पूरे 86,000 रुपीज़ को लॉस्ट कर दिया। जो मेरा उसमें टाइम गया, जो मैंने अपने एफर्ट्स लगाए थे कि इस अकाउंट में बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, मैंने उसमें से 5,000 रुपये भी विड्रॉ नहीं किए थे, पूरा अकाउंट उड़ गया भाई मेरे सामने सिर्फ 2 दिन में। सिर्फ ट्रेड होल्ड करने की वजह से, बिना ऐसा लगा के मैं ट्रेड होल्ड कर रही, आएगा भाई ये नीचे आएगा यार, एवरेज करता रहा कि नीचे आएगा आएगा आएगा। और वहाँ से मेरे को पता चला वो दूसरा अकाउंट उड़ाने की वजह से, जब मेरे पास इतना पैसा बनने के बाद वो अकाउंट मैंने उड़ाया था, तब मुझे पता चला कि गोल्ड की जब रैली आती है ना, तो अच्छे अच्छे अकाउंट्स उसके सामने कुछ नहीं है। चाहे तुम 2 करोड़ के अकाउंट में क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, करोड़ों के कैपिटल से ही तुम क्यों ना ट्रेड कर रहे हो,
लेकिन जब तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब होती है तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं चलता। एंड वहाँ से मैंने सीखा कि गोल्ड में जो रैली आती है वो बहुत भयंकर रैली आती है भाई। न्यूज़ के टाइम पे, अब उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ वगैरह ऐसा कोई मैं बहुत डीपली नहीं जानता था कि भाई ये न्यूज़ में ये काम होता है, ये न्यूज़ का ये काम होता है, ट्रंप की न्यूज़ आ रही है तो ऐसा कुछ होता है मार्केट में। मेरे को नहीं पता था भाई। मैं एज अ बिगनर ही तो स्टार्ट किया था फॉरेक्स में। बेशक मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था बट फॉरेक्स में तो बिगनर ही था। एंड मेरे को इतना दुख लगा ना भाई उस बात का कि इतना दिन मेहनत करके जो पैसा कमाया था, जो भाई मैंने सोचा था यार इतने पैसे निकाल के ये चीज़ लाऊंगा, उतने पैसे निकाल के ये चीज़ लाऊंगा, ये चीज़ मैंने सोच रखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के पैसों से कुछ पहले बार कुछ इतना लूँगा, पर वो पैसे मेरे लॉस्ट हो गए भाई। एंड और मैंने घर पे भी बता दिया था कि भाई मैंने इस महीने इतने पैसे बनाए हैं फॉरेक्स में, एंड वो पैसे मेरे उड़ गए भाई पूरे। बहुत बुरा लगा भाई उस टाइम पे मेरे को। एंड मैंने उसके बाद दोबारा सोचा कि नहीं भाई ऐसी गलती नहीं करनी है। तो तब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। एंड जब मार्केट दोबारा स्टेबल हो गया, जब मेरे पैसे उड़े थे उसके बाद जब स्टेबल हो गया मार्केट, तो दोबारा मैंने 10,000 रुपीज़ डाले थे, फिर मैंने 20,000 रुपीज़ डाले थे। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं छोटे अकाउंट्स, बिल्कुल छोटे अकाउंट से तो ट्रेड करने वाला हूँ नहीं यार, क्योंकि फिर तो बहुत दिन लग जाएंगे दोबारा ग्रो करने में। तो 20,000 डालूंगा अब की बार और 0.5 लॉट से ट्रेड करूँगा, 0.05 से। तो मैंने वो डाले 20,000 रुपीज़ एंड उससे दोबारा ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड फिर कुछ दिन मैंने INR में ट्रेड किया था। एंड उसके बाद मैंने अपना अकाउंट USD में कन्वर्ट कर लिया था। एक्सएनएस में ही हो जाता है INR to USD में। तो फिर मैंने वहाँ से पैसे बनाए थे $3,800 के आसपास। एंड भाई जो पहले वाली खुशी थी जब मैंने 10,000 से 86,000 रुपीज़ बना दिए थे, तो उस टाइम पे जो खुशी थी वही खुशी भाई दोबारा लौट के आई मेरे चेहरे पे कि मैं भाई ये दोबारा बना सकता हूँ। जैसे मैंने मतलब पहले बनाए थे अभी भी भाई वैसे बनाना पॉसिबल है। तो भाई जब मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड उस टाइम पे मैंने तुरंत ही उसमें से $1,000 विड्रॉ कर लिए थे कि भाई पहले अपना पैसा विड्रॉ करो, पहले की तरह नहीं करना है, लॉस हो जाए भाई। उस वजह से फिर मेरे अकाउंट में $2,800 थे और मैंने वही सोच रखा था कि इस पैसे को $10,000 तक मेरे को ग्रो करना है। एंड उसके बाद अगेन गोल्ड में एक और रैली आई जो कि आई थी मार्च में। एंड वहाँ पे मैंने अगेन वो $2,800 पूरा लॉस्ट कर दिया। वही सेम चीज़ करके रैली आई, कोई स्टॉप लॉस नहीं था ट्रेड में। एंड मैं बस एवरेज करते जा रहा था कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना कितना मुश्किल रहता है। एंड वहाँ से मेरे को साइकोलॉजी जो पता चली कि अपने प्रॉफिट्स में से भाई डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट तुम्हें विड्रॉ करना चाहिए। एंड मैंने जो स्टार्टिंग में $1,000 जो विड्रॉ कर लिए थे $3,800 में से, वो $1,000 भी मैंने तुरंत फोन में आके कि मार्केट यहाँ से तो गिर ही जाएगा, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, वो भी मैंने डाल दिए थे। एंड वो पैसा भी मैंने लॉस्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये मेरे को सबसे बड़ा झटका लगा, ठीक है, क्योंकि मेरे घर वालों को मैंने वो चीज़ नहीं बताई कि अगली बार मैंने वो गलती नहीं की कि भाई मैंने इतना पैसा बना लिया, मैं बता दिया। अब वो उड़ गए लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं था उसके बारे में। बस मैं घर पे बोल दिया भाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी ट्रेड कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ मैं अपना कैपिटल। तो वो चीज़ मैंने अपने घर पे नहीं बताई थी कि भाई मैंने इतना पैसा बना लिया है। तो वो पैसा उड़ गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा है ना इतना, क्योंकि यूट्यूब मेरे पास इनकम सोर्स था एक, तो वहाँ से पैसे आ रहे थे, तो वो पैसा मैं घर वालों को दे रहा था। तो घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे तुमसे, जब तुम्हारे पास इनकम सोर्स रहेगा, तुम पैसे दोगे तो कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है कि भाई ये तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड भाई वो चीज़ जो इतना मुझे सबसे बड़ा जो दुख लगा ना भाई, वो उसी चीज़ का लगा था। जैसे भाई सेम 86,000 रुपीज़ मेरे उड़े थे, उसी तरीके से भाई मेरे $3,800 ऐसे हवा में उड़ गए मेरे सामने, वो भी कुछ दिनों में। तो वहाँ से जो मेरे अंदर साइकोलॉजी बिल्ड हुई, वहाँ से मैंने एक्चुअल में अपनी गलती से सीखा। मैंने अपने ट्रेड खोले एक्सएनएस के कि मैंने आखिर गलती क्या की थी। तो सबसे पहली गलती मेरी यही थी कि मैंने वहाँ पे एवरेज करके लॉट ज़्यादा ले लिए, प्लस मैंने उसमें एसएल नहीं लगाया था। और गोल्ड में जब भी रैली आती है तो भाई तुम्हारा एक ट्रेड फिक्स कर लो जिससे तुम उस रैली से बच सको। अब मान लो आज रैली आने वाली है, तो मेरे को नहीं पता है आज रैली आएगी नहीं आएगी, लेकिन मेरा आज सेल का ट्रेड चल रहा है, तो मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड लूँगा भाई। अगर मेरा 3 ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है, मैं साइड में बैठा हूँ भाई, मार्केट कितना भी फटे। वो ये चीज़ आज मेरे अंदर है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि कोई डिसिप्लिन रूल ही नहीं था। ऐसे ही बस ट्रेड करे जा रहा था भाई डेली बिना कुछ करे।
बिना कोई डिसिप्लिन फॉलो करे। तो वहाँ से जब इतना लॉस कर लिया मैंने, जब इतना 2 अकाउंट मैंने उड़ा दी, मतलब लॉस ही कर रहा था भाई, इतने महीने लॉस ही कर दिए यार, मतलब प्रॉफिट करने के बाद भी मैंने अपना पैसा उड़ा दिया। तो उससे इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पहले भाई डिसिप्लिन सबसे आगे है। तो जिस दिन भी डिसिप्लिन अगर तोड़ दिया तुमने मार्केट में, मार्केट तुम्हें तोड़ने के लिए बैठा है भाई। तो कभी भी डिसिप्लिन मत तोड़ना मेरे भाई। अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो फुल्ली डिसिप्लिन में ट्रेड करना। ओवरऑल भाई 4 लाख रुपीज़ के आसपास का मेरा लॉस हो गया उस टाइम एक्सनेस में। वही सेम गलती की वजह से जो पहले रैली आई थी गोल्ड में, उसमें मैंने दबा के लॉस किया कि आएगा 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 नीचे, एंड सेम इधर भी आएगा आएगा नीचे, वो करके मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ के आसपास लॉस कर लिया। हैवी लॉस आप इसे बोल सकते हो, मेरे लिए तो हैवी लॉस था भाई। एंड तब मेरे को रियलाइज़ हुआ बिना डिसिप्लिन के कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही बचे थे ट्रेड करने के लिए। अब मेरा 1 मंथ तो ये, और जिससे मैं ट्रेड कर रहा था अपने इंडियन मार्केट में, तो मैंने सोचा कि इंडियन मार्केट में भाई इतना बड़ा लॉस रिकवर करना पॉसिबल नहीं है इतने छोटे कैपिटल से, बट यहाँ पे करना पॉसिबल है। तो मैंने वो एक लास्ट के 1 लाख रुपीज़ में से ओनली 20,000 रुपीज़ मैंने डाले दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई पहले की तरह ऐसे ही उड़ा दूँ इन सबको। तो मैंने 5 पेयर्स में उसको डिवाइड किया 20-20 करके कि भाई इतना बैकअप में रखूँगा। एंड उसके बाद मैंने दोबारा से वहाँ से ग्रो किया अपना अकाउंट फुल डिसिप्लिन के साथ। तो उन बड़े बड़े लॉसेस को करने के बाद मेरे को पता चला कि मेरा लॉस तभी हो रहा है जब गोल्ड वन साइडेड गो मूव कर रहा है, जब गोल्ड में एक रैली आ रहा है बहुत बड़ा, तब मेरा लॉस हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कैसे मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। तो तब मैंने जो है एक रूल बनाया कि एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ भाई। मैं 3 ट्रेड में लगातार लॉस हो जाता है, दैट्स इट गाइस, क्लोज फॉर टुडे। एंड उस रूल से मैं आज तक बच रहा हूँ, एंड उसी रूल के वजह से आज तक मैं बड़ा लॉस, हैवी लॉस नहीं ले पाता गोल्ड में अभी तक। एंड सेम चीज़ मेरे साथ BTC में भी हुई थी, उसमें भी मैंने $1030 वाला अकाउंट उड़ा दिया था। तो पहला रूल मैंने यही बनाया कि अपना ट्रेड फिक्स होना चाहिए, 3 से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं लेने हैं, जिससे मैं रैली से बच जाऊंगा और रैली में मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं होएगा। दूसरा चीज़ मैंने ये बनाया कि अपने लॉस को फिक्स करो कि इतने से ज़्यादा लॉस हम एक दिन में नहीं ले सकते। अपना वो बनाया कि एक दिन में मैं 5,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर मुझे अगले दिन से ही न्यू ट्रेड से स्टार्ट करना है। एंड थर्ड रूल जो था कि भाई अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया ना, कैपिटल अगर एक बार उड़ गया, तो तुम्हें तो उड़ाने टाइम ये लगता है कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, जब पूरा पैसा तुम्हारा उड़ जाता है, जब सारा कुछ पैसा तुम उड़ा देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई ये हमारा पैसा था भाई, नॉट अ नंबर। एंड जब तुम ट्रेड कर रहे होते हो, तुम्हारी ट्रेड में पैसा उड़ते रहता है, तो तुम्हें ये नंबर लगता है भाई, क्योंकि तुम्हारे माइंड में रिकवरी चलती है कि भाई मेरे को रिकवर करना है कैसे भी करके। और जबकि हमें पता है कि अगर हम आज से लेके 10 दिन तक भी ट्रेड ना करें और 10 दिन बाद से ट्रेड स्टार्ट करें, तो हम आराम से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। बट क्यों नहीं करते? हमारे अंदर एक वो रहता है कि यार ये पैसा चले कैसे गया, मार्केट ने हमारा पैसा ले कैसे लिया, तो हम वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो दोबारा मैं अपने रूल्स को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल मैंने बनाया कि मेरे को 3 से ज़्यादा ट्रेड एक सिंगल डे में नहीं लेने हैं, जिससे मैं उस रैली के लॉस से बच सकूँ। दूसरा ट्रेड, जो मैं इतना बड़ा लॉस खींच के ले गया था होल्ड करके, वो इतना बड़ा लॉस ना हो। तो मैंने अपनी ट्रेड में, जो मेरा ट्रेड में लॉस रहता है वो तो है ही, मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो गोल्ड में 100 पिप से ज़्यादा सिंगल ट्रेड में नहीं होना चाहिए, ये मैंने लॉक कर दिया। तो मैंने ये 3 रूल्स बनाए एंड उसके बाद गेम चेंज हो गया भाई। एंड अभी तक मैं उन रूल्स पे टिका हुआ हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर तुम ये तीनों रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए खेल पाओगे। तो मैं दोबारा तुम्हें रिपीट कर देता हूँ मैंने कौन से रूल्स बनाए थे, और इनको नोट कर लेना भाई, तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग चेंज कर देंगे ये 3-4 रूल्स। पहला रूल, मैं रैली में लॉस करता था, जो रैली में पूरा पैसा लॉस्ट हो जा रहा था, उस रैली से मैं बच सकूं, उसके लिए मैंने ट्रेड को फिक्स कर दिया कि मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं कर सकता। एंड उसके बाद जो दूसरा रूल था कि मेरे को इतने से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है एक ट्रेड में, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस मैंने फिक्स कर दिया कि जो ट्रेड में स्टॉप लॉस रहता है वो तो जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैं 100 पिप से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता एक सिंगल ट्रेड में। 100 पिप्स मेरा गोल्ड में फिक्स था, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले पाऊंगा, वो मेरा फिक्स है। मैं ट्रेड पंच किया
पंच करने के बाद सबसे पहले उस ट्रेड में मैंने 100 पिप्स का एसएल लगा दिया कि ये तो मेरा फिक्स है, इससे ऊपर मार्केट जाए तो भाई जाए, वहाँ से ऊपर तो मेरे को जाना ही नहीं है, वो तो मैक्सिमम है। लेकिन जो छोटा मोटा मेरा उतना लॉस रहता नहीं है ट्रेड में, सिर्फ 20-30 पिप्स का रहता है। बट कैसे भी साइकोलॉजी ख़राब होके भी मैं होल्ड कर लूँ तो वो 100 पिप्स से आगे लॉस नहीं जा सकता। तो रैली से बचने के लिए मैंने ट्रेड को फिक्स कर दिया एंड ज़्यादा लॉस से बचने के लिए मैंने उस एसएल को भी छोटा कर दिया, मैक्सिमम एक एसएल बना दिया। एंड थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं इतने से ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं ले सकता, तो मैं अपना रूल बनाया कि मैं 5000 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस एक दिन में नहीं ले सकता। तो ये 3 रूल मैंने बनाए थे और इन 3 रूल पे ही आज मैं टिका हुआ हूँ मार्केट में। और ये रूल अगर आपने फॉलो कर लिए तो भाई तुम मार्केट में लंबा खेल जाओगे। और ये चीज़ तुम्हें कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किया है वही बंदा तुम्हें ये सब चीज़ बताएगा। और आज की डेट में कोई नहीं चाहता कि भाई तुम प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि बंदा खुद प्रॉफिट कर रहा है, वो पागल नहीं है जो तुम्हें बताएगा भाई तुम भी लो प्रॉफिट कर लो। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरी बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो बंदा प्रॉफिट बना रहा है वो तुम्हें अपनी कमियां नहीं बताएगा, वो तुम्हें अपनी गलती नहीं बताएगा कि मैंने ये गलती की थी। तो ध्यान में रखना, जो मेरी सबसे मेजर गलती थी, ऑलमोस्ट सारे बंदे यही गलती करते हैं, इससे ज़्यादा गलती उनकी कुछ नहीं होती। और इसी में सब तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन इसी में रिस्क मैनेजमेंट आ गया। जो मैंने अपने लॉस को फिक्स कर दिया ना, वही रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और जो मैंने अपने पैसे को कि मैं एक दिन में 5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता, वो मनी मैनेजमेंट में आता है। तो मैं इन 3 रूल्स के अंदर मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। लास्ट वाला रूल जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ वो ये है कि कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क एक दिन में आपको नहीं लेना है, भूल कर भी, ठीक है। अब जिसके पास $100-200 हैं, $1000 हैं, उन बंदों से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने से तुम ट्रेड कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग के अंदर ही आता है। अगर तुम रियल ट्रेड कर रहे हो, देखो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ये रियलिटी है। जितने भी बंदे सोचते हैं कि हम $100-200, $300-400 से ट्रेड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग गाइस। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो तुम चाहे ट्रेड भाई 100 रुपये से करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तुम ट्रेड करो $50 से ही, बट तुम्हारे पास बैकअप में इतना पैसा होना चाहिए कि तुम ये वाला रूल फॉलो कर सको कि अगर आपके पास कितना भी कैपिटल हो तो उस कैपिटल का आप 2% से ज़्यादा एक दिन में रिस्क नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो 2%, मान लो आपके पास $1000 हैं तो 2% कितना होता है $20। तो तुम $20 से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते एक दिन में, तुम्हें इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास इतना कैपिटल है तो मैं उसको ट्रेडिंग मानता हूँ, वरना तो आप भाई गैम्बलिंग कर रहे हो। और मैं भी खुद गैम्बलिंग कर रहा हूँ अगर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है और मैं छोटे कैपिटल से, क्योंकि जब हमारे पास छोटा कैपिटल होता है तो हम उस कैपिटल को बड़े कैपिटल में चेंज करने के लिए लॉट साइज बढ़ा देते हैं कि भाई हमारा पैसा जैसे तैसे भी ये $100 के 1000 बन जाए, फिर उससे आगे इसको लेके जाना है भाई। तो ये चीज़ माइंडसेट से निकाल देना, क्योंकि रियल ट्रेडिंग जो होती है वो इस रूल के अलावा नहीं होती है। 2% पैसा अगर आप एक दिन में लॉस करने के लिए आपके पास कैपिटल है तो ही आप भाई रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, वरना $100, $200, $300, $400 सब गैम्बलिंग में आता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे मेरे लॉसेस हुए एंड कैसे मैंने भाई फिर अब मैंने सारी चीज़ें रिकवर की, एंड उसके बाद अभी मैं मार्केट में बढ़िया से ट्रेड कर रहा हूँ। एंड अभी मैंने एक और फंडेड अकाउंट बाई किया है, सेम 5% का $5000 का, जो कि $84 के अभी प्रॉफिट में चल रहा है। अब 1-2 दिन में पास हो जाएगा, आराम से करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना भाई 2 ट्रेड में ही पास करना है, उस चक्कर में लॉस होता है। ऐसा नहीं करना मेरे को इस अकाउंट में कि मेरे को 2 या 3 दिन में ही पास करना है, इस चक्कर में लॉस होता है, अकाउंट उड़ना ही उड़ना है फिर तुम्हारा। ये माइंडसेट से कभी ट्रेड मत करना। तो अभी मैं जो है डेली रील्स भी पोस्ट कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड गाइज दिस टाइम इज़ फॉर कमबैक। और कमबैक क्या है, मैं $10,000 का पे आउट लेने वाला हूँ प्रोफॉर्म्स में ट्रेड करके या अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करके $10,000 का पे आउट बनाने वाला हूँ 2026 आने से पहले, और ये मेरा गोल है। और अभी मेरे पास सारे रूल्स हैं, और जो रूल मैं फॉलो खुद करने वाला हूँ सेम रूल आपके पास हैं। बस आपके पास एक चीज़ नहीं है जो मेरे पास है, मेरा TVT सेटअप, जो कि 80-90% एक्यूरेट है भाई, ठीक है। एंड आप मेरे डेली ट्रेड देखते ही हो। बस ये है कि सेटअप एक्यूरेट है, बट डिसिप्लिन भी एक्यूरेट रखने पड़ते हैं। अब सेटअप तुम 100% एक्यूरेट ले आओ, बट आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम पैसा नहीं बना पाओगे, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो अगर आपको इस वीडियो को
लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है चैनल को करो या मत करो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई इस वीडियो को तुम्हें शेयर जरूर कर देना है जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं। और द मेन चीज भाई लेवरेज, मैंने जब ये अकाउंट्स अपने उड़ाए तो मेरा जो लेवरेज था वो 1:2000 एंड 1 अनलिमिटेड वाला था, तभी तो मैं इतने लॉट खोल पा रहा था। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, कभी भी लेवरेज 1:100 से अपने रियल अकाउंट में मत रखना, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपके। कभी भी 1:100 से ज़्यादा की लेवरेज मत लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में।